नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि जहाजपुर में हुई पत्थरबाजी के विरोध में महापड़ाव का आह्वान। जहाजपुर कस्बे में जल झूलनी एकादशी पर किले के मंदिर से आ रहे भगवान पीताम्बर राय के बेवान पर एक पक्ष के लोगों द्वारा जामा मस्जिद से की पथराव के बाद उपजे विवाद के बाद अब भी भगवान का बेवान कल्याण जी के मंदिर में रखा हुआ है। वहीं समग्र हिंदू समाज व पीताम्बर श्याम संघर्ष समिति ने प्रशासन पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए 1 अक्टूबर को जहाजपुर कस्बे में महापड़ाव का आह्वान किया है। नगर सहित क्षेत्र के गांवों में घर घर जाकर महापड़ाव में आने के लिए पीले चावल देकर निमंत्रण दिया जा रहा है। 1 अक्टूबर से बदलेगा स्कूलों का समय, अभी साफ नहीं। 1 अक्टूबर से सरकारी विद्यालयों का समय बदल जाता है। स्कूल सुबह 10 से शाम 4 बजे तक खुलते हैं, लेकिन इस बार समय बदलने पर संशय बना हुआ है। इसकी वजह मौसम में बनी हुई गर्माहट को माना जा रहा है। कई शिक्षक संगठन भी मांग कर रहे हैं कि स्कूलों का समय 15 अक्टूबर के बाद बदला जाए। अभी तक शिक्षा विभाग ने इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है, लेकिन 30 सितंबर को इस पर फैसला होने की उम्मीद है। राजस्थान सरकार की कैबिनेट बैठक में शामिल हुए किरोड़ी लाल मीणा। राजस्थान सरकार की कैबिनेट बैठक में रविवार को किरोड़ी लाल मीणा शामिल हुए, जो चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने जून महीने में ही अपना इस्तीफा सौंप दिया था। इससे पहले राजस्थान सरकार द्वारा बुलाई गई कैबिनेट बैठक में वे शामिल नहीं हुए थे। अब सरकार की कैबिनेट बैठक में शामिल होने के बाद उनके सरकार में बने रहने या न रहने को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग गया है। चतुर्थ श्रेणी ड्राइवर भर्ती के लिए होगा रिटन एग्जाम राजस्थान में। अब चतुर्थ श्रेणी और ड्राइवर की भर्ती लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी। कर्मचारी चयन बोर्ड यह परीक्षाएं करवाएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य होगा। पहले न्यूनतम योग्यता 8वीं पास थी। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि प्रदेश में 60,000 चतुर्थ श्रेणी और 23,000 ड्राइवर के पद खाली हैं। 11 दिन में लेपर्ड ने 7 लोगों को मारा। उदयपुर में लेपर्ड ने 11 दिन में 7 लायकों का शिकार कर लिया है। रविवार देर रात गोगुंदा इलाके में लेपर्ड ने मंदिर के पुजारी को मार डाला। लेपर्ड पुजारी के एक हाथ, गर्दन और छाती के हिस्से को खा गया। पुजारी का शव मंदिर से 150 मीटर दूर जंगल में मिला। अब तक उदयपुर में लेपर्ड के हमले में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। बाड़मेर में 1 अक्टूबर से बदलेगा ओपीडी का समय। बाड़मेर और बालोतरा जिले में कल यानी मंगलवार से सरकारी हॉस्पिटल में ओपीडी का समय बदल जाएगा। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सहित डिस्पेंसरी में ओपीडी 1 घंटे लेट सुबह 8 की बजाय 9 से शुरू होगी। वहीं दोपहर 3 बजे तक डॉक्टर मरीजों को देखेंगे। इसके अलावा सरकारी छुट्टी वाले दिन केवल 2 घंटे की ही ओपीडी रहेगी। हॉस्पिटल प्रशासन के मुताबिक शीतकालीन सत्र के शुरू होने से 1 अक्टूबर से 30 मार्च तक अस्पताल की ओपीडी का समय 1 घंटा बाद यानी 8 बजे की बजाय 9 बजे कर दिया गया है। कल से सरिस्का में कर सकेंगे टाइगर सफारी। टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट सरिस्का 1 अक्टूबर से ओपन हो जाएगा। पहले दिन मंगलवार को सुबह 6 बजे से टूरिस्ट सफारी पर निकल सकेंगे। रोजाना 2 पारियों में सफारी का लुत्फ उठा सकेंगे। अभी कुल 5 जोन हैं जिन पर सफारी के रूट हैं। आगे टाइगर कंजर्वेशन प्लान में नए रूट अप्रूवल के बाद बढ़ाए जा सकते हैं। इस बार अच्छी बारिश होने से सरिस्का में जंगल की खूबसूरती बढ़ गई है। जंगल घना है और घास भी बड़ी है, जिसके कारण टाइगर की साइटिंग लुका छिपी की तरह होगी। हालांकि वायंटर हॉल के आसपास अच्छे से देख सकेंगे। वैसे इस बार पानी की भी अधिकता है। कैबिनेट मीटिंग में उठा 17 नए जिलों का मुद्दा। राजस्थान में पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के बनाए 17 नए जिले भजनलाल सरकार की गले की फांस बने हुए हैं। सरकार अभी तक इन नए जिलों को लेकर निर्णय नहीं ले पा रही है। रविवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री कार्यालय में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में नए जिलों पर भी फैसला करने को लेकर मंत्रियों ने सीएम से चर्चा की। तबादलों पर से भी प्रतिबंध हटाने की मांग भी उठाई गई। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि तबादले खोले जाने चाहिए। अन्य मंत्रियों ने भी किरोड़ी की हां में हां मिलाई। मीणा ने जमीन आवंटन को लेकर भी सवाल उठाए। राजस्थान में खत्म होगा बजरी संकट। बजरी खानों की राज्य स्तर पर ही पर्यावरण स्वीकृति जारी हो सके, इसके लिए राज्य सरकार 100 हेक्टेयर तक की बजरी खानों की नीलामी बड़े स्तर पर करने की तैयारी में जुट गई है। खान विभाग ने बजरी खानों की नीलामी के लिए प्लाट टोंक, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, पाली, बालोतरा, जोधपुर, शाहपुरा जिलों में चिन्हित किए हैं, जो बनास व अन्य सहायक नदियों में हैं। इन प्लाटों की नीलामी के बाद खनन शुरू होने से जयपुर सहित आसपास के जिलों में बजरी किल्लत कम होगी। वहीं वैध बजरी मिलने से अवैध बजरी पर भी रोक लग सकेगी।
राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर अपडेट। राजस्थान में लंबे समय से तबादलों से प्रतिबंध हटने का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों को कैबिनेट मीटिंग से भी राहत नहीं मिली। सरकारी टीचरों सहित अन्य विभागों के कर्मचारियों को आस थी कि कैबिनेट मीटिंग में तबादलों से प्रतिबंध हटाने पर निर्णय लिया जा सकता है, लेकिन सरकार ने अभी स्थिति साफ नहीं की है कि आखिर राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों से बैन कब हटेगा। लगातार दूसरे दिन बंद रहे केकड़ी के बाजार। केकड़ी जिले को यथावत बनाए रखने की मांग को लेकर बार एसोसिएशन के आह्वान पर रविवार को शहर के बाजार लगातार दूसरे दिन भी बंद रहे। बार एसोसिएशन द्वारा बुलाए गए बंद को शहर वासियों को समर्थन मिला। बार एसोसिएशन अध्यक्ष रामावतार मीणा ने बताया कि सोमवार को भी प्रदर्शन जारी रहेगा। चूहों की वजह से जयपुर में जाम। शहर में एक इलाके में चूहों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि सोमवार को राजधानी के प्रमुख मार्ग टोंक रोड सहित कई मार्गों पर जाम की स्थिति हो गई है। वाहन चालकों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। वाहन रेंग रेंग कर चल रहे हैं। दरअसल मामला ये है कि जयपुर के रामनिवास बाग में पिछले लंबे समय से चूहों का आतंक हो रखा है। यहाँ काफी संख्या में चूहे हो गए। रामनिवास बाग को 30 सितंबर व 1 अक्टूबर तक के लिए बंद कर दिया है। विधायक ने ऐतिहासिक छतरी के पुनर्निर्माण की बात की। लाड़पुरा से भाजपा विधायक कल्पना देवी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर राव सूरजमलजी हाड़ा की रियासतकालीन छतरी का पुनर्निर्माण करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का नाम राव श्री सूरजमल हाड़ा के नाम रखने की मांग की है। उन्होंने लिखा कि 20 सितंबर को बूंदी जिले के तुलसी गांव में स्थापित बूंदी नरेश राव सूरजमलजी हाड़ा की 500 साल पुरानी रियासत कालीन छतरी को कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा लापरवाह व गैर जिम्मेदार तरीके से व्यस्त किया गया है। उसे पूरा समाज अत्यंत दुखी और नाराज है। बालिका संबल योजना में बालिकाओं को मिलेंगे 30,000 रुपए। मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना के तहत अब लाभार्थी बालिकाओं को 30,000 रुपए मिलेंगे। इसके लिए चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग ने भारतीय डाक विभाग के साथ एमओयू किया है। इस योजना के तहत 1 या 2 बालिकाओं के जन्म के बाद हर बच्चे के नाम से 30,000 रुपए की रकम डाक बचत योजना सुकन्या समृद्धि खाते में एक मुश्त निवेश की जाएगी। जब बच्ची 21 साल की हो जाएगी तब उसे करीब 1.5 लाख रुपए तक की परिपक्वता राशि मिलेगी। साथ ही माता पिता को 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी मिलेगा। इसके लिए संबंधित दंपत्ति से आवेदन मांगे गए हैं। राजस्थान में अगले 2 दिन इन जिलों में होगी बारिश। राजस्थान में पश्चिम के बाद अब पूर्व से मानसून की विदाई शुरू हो गई है। मानसून का आखिरी दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में पूर्वी राजस्थान से मानसून के अलविदा कहने की आशंका जाहिर की है। वहीं विभाग ने रविवार को पूर्वी राजस्थान के कई जिलों अलर्ट जारी किया था। इसके बावजूद कई जगह पारा बढ़कर 41 डिग्री पहुंच गया। अब मौसम विभाग ने 30 सितंबर अब 1 और 2 अक्टूबर को बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग ने 30 सितंबर को सांचौर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, सलूंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बूंदी, कोटा, झालावाड़, गंगापुर सिटी, करौली, धौलपुर और भरतपुर जिले में बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं विभाग ने 1 अक्टूबर को सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले में बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। मौसम विभाग के मुताबिक 2 अक्टूबर को सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले में बारिश होने की आशंका जाहिर की है। जयपुर से रेलवे चलाएगा इतनी स्पेशल ट्रेन। दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों को कंफर्म सीट मिल सके, इसके लिए रेलवे स्पेशल ट्रेनों का संचालन करेगा। साथ ही रूटीन ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि लंबी दूरी की कई ट्रेनों में बढ़ रही वेटिंग लिस्ट के चलते रेलवे ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। अक्टूबर माह में जयपुर से बांद्रा टर्मिनस, रांची, आसनसोल, हावड़ा, टनकपुर, गोरखपुर, पटना, सोलापुर, हरिद्वार, हैदराबाद समेत कई शहरों के लिए कुल 56 स्पेशल ट्रेनें संचालित की जाएंगी। साथ ही रूटीन संचालित ट्रेनों में 115 अतिरिक्त कोच भी जोड़े जाएंगे। किरोड़ी लाल मीणा ने लगाया कांग्रेस पर आरोप। रविवार को कैबिनेट बैठक में शामिल होने के बाद किरोड़ी लाल मीणा ने आज सोमवार को फिर से धमाका किया है। उन्होंने भाजपा कार्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस आलाकमान सहित कई नेताओं पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने वक्फ बिल का मुद्दा उठाया है। साथ ही कांग्रेस नेताओं पर मुसलमानों को भड़काने का भी आरोप लगाया है। कल से शहर में बढ़ेगी पर्यटक पुलिस की गश्त। राजधानी जयपुर में आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्यटन विभाग ने एक नई पहल की है। 1 अक्टूबर से शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटक सहायता बल के जवानों की गश्त को बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। पर्यटन आयुक्त विजयपाल सिंह ने पर्यटक सहायता बल के उप निदेशक अमजद खान को यह जिम्मेदारी सौंपी है ताकि पर्यटकों को सुरक्षित रखा जा सके।
राजस्थान के सरपंच 2 अक्टूबर से चलाएंगे आग्रह आंदोलन। वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत कार्यकाल पूरा होने वाली पंचायतों में प्रशासक लगाने की चर्चाओं का सरपंच संघ ने विरोध जताया है। सरपंचों ने रविवार को राजधानी में इस मुद्दे को लेकर बैठक की और सरकार से प्रशासक नहीं लगाने की मांग की। सरपंच संघ राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल, कार्यकारी अध्यक्ष नेमीचंद मीना ने बताया कि वन स्टेट वन इलेक्शन कराने पर कोई आपत्ति नहीं है। पंचायतों में सरपंचों के कार्यकाल अलग अलग समय पर पूरे हो रहे हैं। ऐसे में कार्यकाल पूरा होने वाली पंचायतों में प्रशासक नहीं लगाए जाएं। पूर्व परिवहन मंत्री ने लगाया आरोप। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहनों पर लगाने के नाम पर राजस्थान की सरकार ने जनता की जेब काट ली। पूरे राजस्थान की जनता को करोड़ों रुपए का चूना लग गया। प्रति वाहन लगभग 700 वसूल कर लिए गए। उसके बाद परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने यह आदेश जारी कर दिए कि अब राजस्थान की जनता को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के पैसे वापस दिलाए जाएंगे। कांग्रेस सरकार में हुए बिजली के टेंडर होंगे निरस्त। कांग्रेस राज के दौरान बिजली के टेंडर में हुए 600 करोड़ के घोटाले के आरोप पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाने का आदेश दिया है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय जयपुर डिस्कॉम के टेंडरों में हुए भ्रष्टाचार और अन्य अनियमितताओं की निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच सुनिश्चित की जाएगी और दोषी अधिकारियों और अन्य लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। दीपावली पर सिर्फ ग्रीन आतिशबाजी। दीपावली पर अस्थायी फायरवर्क्स, केवल ग्रीन आतिशबाजी के लिए शहरी क्षेत्र के इच्छुक आवेदक 30 सितंबर सोमवार तक निर्धारित आवेदन पत्र भरकर आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर जिला कलेक्टर कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। जैसलमेर में 2600 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट लगेगा। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा, सरकार चाहती है कि प्रदेश बिजली में आत्मनिर्भर बने। इसको लेकर लगातार हम सोलर और विंड के लिए जमीन का आवंटन कर रहे हैं। इसके साथ ही जैसलमेर में 2600 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट लगेगा। उद्योगों के लिए अब खेजड़ी और अन्य पेड़ नहीं काटे जाएंगे। कैबिनेट बैठक में किरोड़ी लाल बोले, एसआई भर्ती रद्द हो। भजन लाल कैबिनेट से इस्तीफा देने के करीब 3 महीने बाद किरोड़ी लाल मीणा कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए। कैबिनेट की बैठक में सब इंस्पेक्टर एसआई का पेपर रद्द होने का प्रकरण रखा गया था, इसलिए भी मैं गया था। मैंने अपनी बात वहां रखी। मैंने कहा कि जो भ्रष्टाचार पिछली सरकार में हुआ है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एसआई भर्ती का पेपर रद्द होना चाहिए। दुनिया की सबसे मुश्किल मैराथन में भारत का चौथा स्थान। एथेंस, ग्रीस में दुनिया की सबसे मुश्किल माने जाने वाली मैराथन 42वीं स्पार्टाथलॉन में भारत के धावक ने चौथा स्थान हासिल किया है। उन्होंने 30 घंटे में 246 किलोमीटर की दौड़ को पूरा किया। स्पार्टाथलॉन दुनिया की मुश्किल अल्ट्रा मैराथन में से एक है। धावक पहाड़ी इलाकों, तेज धूप और रात की ठंड जैसी चुनौतियों से गुजरते हुए 246 किलोमीटर का मार्ग पूरा करते हैं। एथेंस में 28 सितंबर को इसका आयोजन किया गया था। इंडिया का प्रतिनिधित्व करने वाले अशोक सिंह गणेश्वर ने किया था। ये राजस्थान के नीमका थाना जिले के रहने वाले हैं। दौड़ के दौरान पूरे गांव की नजर उन पर टिकी थी। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में 581 यात्रियों का चयन। राज्य सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2024-25 के तहत यात्रियों के चयन के लिए सोमवार को कंप्यूटराइज्ड लॉटरी निकाली गई। जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा के निर्देशानुसार डीयूआईटी के वीसी कक्ष में पूरी पारदर्शिता के साथ कंप्यूटराइज्ड लॉटरी के माध्यम से जिले के 581 आवेदकों का चयन किया गया। इनमें हवाई यात्रा के लिए 97 और रेल यात्रा के लिए 484 यात्री शामिल हैं। प्रैंक वीडियो बना रहे युवकों को पब्लिक ने पीटा। अजमेर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित लोहा खान टेम्पो स्टैंड पर 4 युवकों को वीडियो बनाना भारी पड़ गया। बिना नंबर की गाड़ी में बच्चा चोरी के शक में इनको पकड़कर लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। चारों को सिविल लाइन थाना पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वार्ड संख्या 63 की पार्षद राजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया बिना नंबर की गाड़ी में 4 युवक काले कपड़ों में पहुंचे थे, जिनके सिर मुंडे हुए थे। लोगों ने जानकारी दी कि उन्होंने गाड़ी में एक बच्चे को उठाया और उसे लेकर भागने लगे। इस दौरान स्थानीय लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई कर दी। पूछताछ में बताया कि वे एक यूट्यूब चैनल का संचालन करते हैं और उसके लिए प्रैंक वीडियो बना रहे थे। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं? कमेंट में अपने जिले का नाम बताइए।